हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने सूक्ष्म जीवों के विषय में बहुत सा अध्ययन किया और हमने जाना कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और कितने ही सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और बहुत से सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीवों से हमारे शरीर में कैसे बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इसकी शुरुआत एक वक्तव्य, एक छोटी सी घटना से की गई है। आइए जानते हैं। कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत सा खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग अर्थात खाद्य विषाक्तन हो गई है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है? बच्चों, आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन अर्थात फूड पॉइजनिंग क्या होती है। बच्चों, आमतौर पे कई बार हम लोग भी मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और अपना पसंदीदा खाना खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, उस खाने को खाने के बाद जब हम घर आते हैं तो हमें पेट दर्द की शिकायत होने लगती है और कई बार हमें उल्टी और दस्त भी हो जाते हैं। बच्चों, क्योंकि ऐसा होता है, जो खाना हमने खाया बाज़ार जाकर वो कितनी सफाई से बनाया गया हम नहीं जानते। यदि खाना बहुत गंदगी के साथ बनाया गया तो बच्चों, उस खाने के अंदर सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं जो उस खाने को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करें बच्चों, हमें बाज़ार का खाना हमें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जो खाना बनाया जाता है उसमें शुद्धता का ख्याल रखा जाए या ना रखा जाए ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए कोशिश की जानी चाहिए बच्चों कि हम अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। बच्चों, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो ई कोलाई और सॉल्मोनेला नाम का जो सूक्ष्म जीव होता है ये खाने को विषाक्त कर देता है। और बच्चों, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये गंदगी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो विषाक्त, वो विषैला हो जाता है। और जब उस खाने को हम खाते हैं तो हमारा शरीर में पेट दर्द होने लगता है और उल्टी दस्त होने लगते हैं और इसी को कहा जाता है बच्चों फूड पॉइजनिंग अर्थात खाद्य विषाक्तन। तो समझ आया बच्चों? बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको समझना चाहिए कि हमें बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। हमें अधिकतर अपने घर का बना हुआ साफ़ खाना खाना चाहिए। और बच्चों, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख ना लगना और बहुत बार बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। तो बच्चों, ये लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग के, राइट? तो फूड पॉइजनिंग खाद्य विषाक्तन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमेशा साफ़ व ढका हुआ खाना खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ ज़रूर धोने चाहिए। सब्जियां और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, जिससे उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरियाज़ हैं वो मर जाएं। कोशिश करना चाहिए कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख देना चाहिए, जिससे कि खाना ख़राब ना हो। तो बच्चों, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रश्नों की, जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए हुए हैं। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? बच्चों, खाद्य विषाक्तन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो खाने को उसको विषाक्त कर देते हैं और जब उस खाने को खाया जाता है तो हमारे शरीर में उल्टी, दस्त और बुखार जैसी शिकायत होनी शुरू हो जाती है और इसी को कहा जाता है खाद्य विषाक्तन। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है? बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उस खाने को विषाक्त कर देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और जब वो खाने में मिल जाते हैं और उस खाने को जब खाया जाता है तो हमारे शरीर में जाकर वो विषाणु या वो बैक्टीरिया, वो सूक्ष्म जीव वो पनपने लगते हैं और वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु वाली क्षमता होती है रोगाणु से लड़ने की, वो कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में लक्षण कौन से होते हैं? वो लक्षण बच्चों ये रहे: उल्टी, दस्त, पेट में तेज़ दर्द, भूख न लगना और बहुत तेज़ बुखार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो जो खाद्य विषाक्तता के कारक हैं। बच्चों, ई कोलाई और सॉल्मोनेला, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। बच्चों, ये वो आदतें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। हमेशा साफ़ खाना खाना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना, कच्ची सब्जी व मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाना और हमेशा ताज़ा खाना खाने की कोशिश करना। तो बच्चों, ये कंटेंट आज यहाँ समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।